गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं पितृदेव और हमारे इस कथा में को ऑनलाइन या ऑफलाइन श्रवण करने वाले हमारे भक्तवृंद सभी के चरण कमलों में सादर नमः। आइए पुनः हम लोग आज श्रीमद् भागवत जी के रसपान करें। सुख मुखाद मृत संबित, श्री शुक जी के मुख से निकला हुआ जो अमृत है उनको हम लोग पान करते हैं। सुख मुखात अमृत, तो सुख मुखात जोड़ अमृत तो का द हो गया, वहां पर संधि हुई। हाँ, तो आज हम लोग प्रथम स्कंद में है, चतुर्थ अध्याय में है और मंत्र संख्या 24 है। आइए श्रवण करते हैं। तो एव वेदा दुर्मेधैरे धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। अर्थात कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सके। देखिए, ऋषि मुनि जो होते हैं वो बहुत सरल हृदय के होते हैं और उनके डांट में भी यदि वो कभी कभी गुस्सा भी करते हैं तो उनकी गुस्सा में कुछ न कुछ आशीर्वाद छिपा ही रहता है। इसलिए ऋषि मुनियों की गुरुदेव की डांट जो है उनको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका कहना है, कुछ अनुभूत भी है कि बड़े लोगों का डांट यदि हम लोग स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें कुछ अच्छाई ही रहता है। और ख़ास करके माता पिता और गुरु जब डांटते हैं तो वो है ना, अंदर हाथ सहार दें बाहर मारे चोट, कबीर जी की जो वाणी है। अर्थात आपके अंदर जो विभिन्न प्रकार के खोट है, जो कमियां हैं, उस कमियों को वो समाप्त करते हैं और जो अच्छाइयाँ हैं वो डालते हैं। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ हैं, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, खोट निकालते हैं। अंतर हाथ सहार दे या बाहर मारे चोट, आप लोग जानते ही हैं। तो हमारे ऋषि मुनि भी समझे कि कलयुग के जो लोग हैं वो तो महान विद्वान होंगे, महापंडित। हमारे गुरु जी कहते थे महापंडित, पंडित ही नहीं महापंडित कहते थे। कभी कभी हम लोग पूछते थे कि संस्कृत वाला महापंडित की ओरिजिनल महापंडित, तो मुस्कुराने लगते थे गुरु जी। सही बात है, उसका बहुत अर्थ में प्रयोग होता है महापंडित का। तो हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों ने देखा कि कलयुग के लोग तो इनकी सोच कम होगी, उम्र भी कम, स्मरण शक्ति भी कम, तो इतना कम समय में कैसे वो वेद को पढ़ लेंगे और उन्हें समझ भी लेंगे और बुझ भी लेंगे और जान भी लेंगे, कैसे? इसलिए उन्होंने इतना सरल किया
कि हम लोगों को समझने में अब कोई परेशानी ही नहीं होती है। ऐसे समझिए कि वेद क्या है। वेद का एक अर्थ धारण करना भी हो जाता है। हम लोग धर्म क्या है? धृ धातु से बना है। धृ धारणे, अंगीकार करना, स्वीकार करना। तो वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो उस ज्ञान को इतना सरल बना दिया कि हम सभी के लिए वो बहुत आसान हो गया है। इसलिए कृपा करके जो हमारे जितने ऋषि मुनियों ने ये बनाया है, आइए उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग भगवद नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।